खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मत्थर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान नौशहरा मानकी शरीफ में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि क्या हम अपनी तहजीब की जंग नहीं लड़ेंगे? क्या हम अपने नौजवान को गुमराही से नहीं बचाएंगे? तुम्हें हुकूमत दी जाएगी, तुम्हें वसाइल दिए जाएंगे, तुम्हें अरबों डॉलर यहाँ पर भेजकर नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए सारा कुछ किया जाएगा। तो फिर जाहिर है हमारे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन जो कुव्वत हमें अल्लाह ने अता की है, ज़बान की ताकत है, अखलाक की ताकत है, हमने काम कर अपने नौजवान को इस गुमराही से महफूज करना, ये हमारे जिंदगी का हिस्सा बनता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें बहुत लंबी जंग लगी और जब नाजायज तरीके से धांधली करके एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया, तो उस एस्टेब्लिशमेंट को, उन जर्नलों को मुंह पर कहने वाला, रूबरू कहने वाला फजलुर रहमान था कि मैं कहा कि तुमने धांधली कराई है, तुमने धांधली से इसको इक़्तिदार पर लाया है और मैं धांधली निकालने की कोशिश करने के लिए तैयार नहीं। और मेरे इत्मीनान के बायस था, जब मुझे ये एहसास होता था कि या किसी वक्त हज़रत हुसैन ने यजीद के हाथ पर बैत नहीं की थी और या हमने यहाँ इमरान के हाथ पर बैत नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नजरियाती जंग आपने लड़ी और इस रास्ते में जो भी आता है हम किसी को जन्नत के रास्ते से नहीं रोक सकते, हक के रास्ते से नहीं रोक सकते, इस्लाम के रास्ते से नहीं रोक सकते। हम समझते हैं कि इस रास्ते को और ताकतवर बनाना है, इस तहरीक को आगे ले जाना है। और मुझे यकीन है कि जहां उलमाए किराम नौशहरा की सरजमीन पर अल्लाह की दीन का परचम बुलंद किए हुए हैं, लियाकत खटक और अहद खटक भी यही पत्थर उठाकर अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान अमल में रहेंगे। अल्लाह ताला पत्तोकी से आपको बताते चले, राना गुलाम नबी नंबरदार की रिपोर्ट के मुताबिक जैन पब्लिक हाई स्कूल शेखम तहसील पत्तोकी जिला कसूर के बच्चे सैर और तफरीह के लिए पाकिस्तान की मशहूर सैरगाह, जहां पर बच्चों ने झूलों और कश्तियों पर बैठकर खूब इंजॉय किया और वहां पर मौजूद चिड़ियाघर के मुख्तलिफ जानवरों को देखकर खुशी का इजहार करते हुए खूब इंजॉय किया। ग्राउंड में बच्चों ने क्रिकेट मैच खेला और कहा कि जैन पब्लिक स्कूल शेखम हर साल बच्चों को सैर के लिए किसी न किसी जगह पर लेकर जाते हैं। इस मौके पर जैन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सैर और तफरीह का मौका भी जरूर मिलना चाहिए। स्कूल के सभी बच्चों ने खूब इंजॉय करते हुए प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने हमें पढ़ाई के साथ साथ सैर और तफरीह का भी मौका दिया। हरुनाबाद से आपको बताते चले, हरुनाबाद बार एसोसिएशन की फलस्तीन पर इसराइली जारियत और बर्बरियत के खिलाफ रैली। बार एसोसिएशन के वकला के हमरा क्लर्क्स एसोसिएशन भी रैली में शरीक हुए। रैली का आगाज अहाता अदालत से हुआ और चौक फवारा में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शरीक शुरका ने इसराइली बर्बरियत के खिलाफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। बैनर्स और प्ले कार्ड पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि हम फलस्तीन पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी अपना मुस्बत किरदार अदा करते हुए जंग बंदी कराए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी मज़लूम फलस्तीनियों पर जुल्म और जबर फिल फौर बंद कराए। फलस्तीन में इसराइल की जानब से अस्पतालों स्कूलों पर बमबारी की जा रही है। फलस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, नन्हे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। हम अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से अपील करते हैं ये इसराइल की जानब से फलस्तीनियों पर ये जुल्म और सितम का सिलसिला बंद कराया जाए और जंग बंदी कराई जाए।
नौशहरा से आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार PK87 सैयद अली शाह बुखारी ने अपनी सियासी कैंपेन का आगाज़ निज़ामपुर के गांव नमल से किया। इजलास में गांव नमल के नौजवानों और बुजुर्गों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास से आज़ाद उम्मीदवार सैयद अली शाह बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि इलाका निज़ामपुर को तमाम सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने वोट लेने के बाद नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से इलाका निज़ामपुर में ना तो कोई हस्पताल ऐसा है जिसमें लोग अपना इलाज कर सके, ना तालीम के शोबे में कोई ख़ास काम किया गया। इसी तरह और भी बहुत से मसाइल हैं जिसको देखकर मैंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। मेरी कामयाबी आप सबकी कामयाबी है और अगर मैं आपके ताउन से कामयाब हुआ तो दिन रात आपके लिए और इलाका निज़ामपुर के मसाइल हल करने के लिए काम करूँगा। आखिर में इजलास में शरीक शुरका ने सैयद अली शाह बुखारी और इलाका निज़ामपुर के जिंदाबाद के नारे लगाए और हर किस्म के ताउन और सपोर्ट करने की यकीन दिलाया, जिस पर आज़ाद उम्मीदवार सैयद अली शाह ने सबका शुक्रिया अदा किया। नौशहरा से आपको बताते चले ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO नासिर महमूद ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नौशहरा काशिफ खान की खसूसी दावत पर रेस्क्यू 1112 नौशहरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खटकली का तफसीली दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नौशहरा काशिफ खान ने इनका इस्तकबाल किया। रेस्क्यू 1112 नौशहरा के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान गिरामी को सलामी पेश की, जिसके बाद रेस्क्यू 1112 नौशहरा की जानिब से लगाए जाने वाले मुख्तलिफ स्टॉल्स और कंट्रोल रूम का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर काशिफ खान ने DPO नौशहरा को रेस्क्यू 1112 की जानिब से अवाम नास को फराहम की जाने वाली खिदमात से मुतल्लिक ब्रीफ किया, जबकि रेस्क्यू एहलकारों शब रोज़ खिदमात की फराहमी के लिए अलर्ट रहते हैं। जबकि इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद ने रेस्क्यू 1112 नौशहरा की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि रेस्क्यू 1112 के एहलकार अपनी खुशियों को अवाम उन्नास पर कुर्बान कर देने वाले वो शेर जवान हैं जो किसी भी इमरजेंसी के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं। DPO नासिर महमूद ने रेस्क्यू 1112 कंट्रोल और स्टेशन का भी दौरा किया और जहां पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर काशिफ खान ने कहा कि रेस्क्यू सर्विस की एम्बुलेंस का शुमार दुनिया की बेहतरीन एम्बुलेंसेस में किया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद अवाम उन्नास को किसी भी हादसे के दौरान बुनियादी तिब्बी इमदाद फराहम करने के साथ अस्पताल मुंतकिल किया जाता है ताकि कीमती इंसानी जान को बर वक्त बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमने बम धमाकों, रोड ट्रैफिक हादसात, इमारत गिरने और दीगर कुदरती और नागहानी इमरजेंसीज के दौरान जख्मियों को मौका पर भी तिब्बी इमदाद फराहम कर चुके हैं और रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस बैनुल अक़वामी मयार के एन मुताबिक है और दीगर एम्बुलेंसेज से बिल्कुल मुख्तलिफ स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंस है।